नमस्कार दोस्तों, मैं बारिश चंद्रशेखर हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। आज का जो सवाल है हमारा वो हमारी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है कि हमारे परिवार में कोई पास हुआ, किसी के एग्जाम का रिजल्ट आया। अब रिजल्ट में सिर्फ नंबर बताए गए हैं, प्रतिशत नहीं बताया, यानी कितने परसेंट बना। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसकी 60% बनी है, 65 बनी है, या कितने परसेंट उसने अंक प्राप्त किए। लेकिन जो रिजल्ट है वो केवल नंबर का है कि इतने में से इतने नंबर आए हैं, परसेंटेज नहीं पता है। तो हम कैसे प्रतिशत निकालें, कैसे परसेंट निकालें कि इतने प्रतिशत अंक बने हैं। तो आइए आज सीखते हैं इसी चीज को। तो एक कंडीशन है कि 600 में से 548 नंबर आए। तो 548 नंबर आए तो कितना परसेंट बना। तो हम कुल नंबर कितने आए हैं 548, ये 548 नंबर आए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं कि टोटल अंक कितने थे, यानी 548 जो आए वो कितने अंकों में से थे। तो ये 600 अंकों में से थे। अब हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो काटते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसके बाद यहां 2 से काटते हैं, 2 से ये 3 आ गया और 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14 और 2 से 4 बार 8 कट गया। तो 274 और 3 का भाग अब जा नहीं सकता, तो हम भाग विधि को अपना लेते। तो 274 में 3 का भाग देते हैं। तो 3 का भाग पहले हम बाईं तरफ वाले एक अंक में देखते हैं। एक पहले नंबर पे जो अंक है वो है 2, तो 3 का भाग 2 में नहीं जा सकता, तो हम 2 अंक देखते हैं अब। तो ये हो गया 27, 3 का भाग 27 में चला जाएगा। तो अब हमें ऐसी संख्या से 3 को गुणा करना है जिससे कि जो परिणाम है यानी जो संख्या आए वो या तो 27 से कम हो या 27 के बराबर हो। तो 3 को हम गुणा करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजो 15, 3 छिक 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 27, यानी 9 बार गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो ये 27 जो है वो 27 के बराबर है और हमें इसी तरह की संख्या चाहिए थी। तो हमने 9 बार गुणा किया तो ये 27 आया। 27 में से 27 गया तो कुछ नहीं बचा, अब ये 0 बचा है। अब हम इससे आगे वाले अंक को उतार लेते तो वो है 4। अब 3 का भाग 4 में चला जाएगा तो कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। 3 एकम 3 बचा 1। अब 1 जो है इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक दशमलव लगाते हैं जिससे कि यहाँ पे एक 0 आ जाएगी। और दशमलव अंक मतलब आगे हम किस तरह से इसको भाग को बढ़ा सकते हैं वो हम एक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि किसी को समस्या है भाग देने में तो वो नेक्स्ट क्लास में बना रहे मेरे साथ, जिससे कि हम इस तरह की संख्याओं में भाग देना सीखेंगे जिस संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता और कोई भी अंक ना बचा हो। यदि हम यहाँ पे कोई अंक बचा होता तो हम अंक को उतार लेते, लेकिन अंक कोई बचा नहीं है तो हमें पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाना पड़ा। अब 3 का भाग 10 में जा सकता है, वो हो जाएगा 3 बार, तो 3 तिया 9 बचा 1, तो 1 में फिर से भाग नहीं जा सकता। तो ये जो हमने दशमलव लगा था इसकी वजह से एक 0 यहाँ पे फिर आ जाएगी, क्योंकि 2 अंक तक हम 0 उतार सकते हैं। तो 3 को फिर से भाग देंगे तो 3 बार आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9 और शेष फल बचेगा 1। तो अब यहाँ पे हम रोक देते हैं इसको। तो ये है शेष फल, ये है इसका भागफल। अच्छा, अब ये जो भागफल आया है वो ही हमारा आंसर है। तो जो प्रतिशत कितना बना था ये जो हमें निकालना था, प्रतिशत कितना बना है वो है 91.33%। ये जो है वो आंसर होगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे कि पहले कितने अंक बने उनको लिखेंगे, टोटल अंक कितने थे, क्योंकि अंक जो बने हैं वो टोटल यानी 600 में से बने हैं तो 600 लिखा, और प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये गुणा करने के बाद
संख्याओं को काट लेते हैं और काटने के बाद जब संख्याओं में भाग नहीं जा सकता तो भाग विधि से हम भाग देंगे, यानी कि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तब हम भाग देंगे, और भाग देने के बाद ये भागफल आएगा 91.33%। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम यदि रिजल्ट आए और उसमें केवल नंबर बताएं तो उनको प्रतिशत में हम चेंज कर सकते हैं। तो एक सवाल और करते हैं, यहाँ पे हम एक बार फिर से समझते हैं कि 1000 में से 875 नंबर आए या अंक आए। तो हम पहले लिखते हैं कि कितने अंक आए, 875 अंक आए। टोटल कितने अंक थे जिनमें से कि 875 आए, तो 1000, और प्रतिशत के लिए गुणा करते हैं 100 से। ठीक है, अब इसे काट लेते, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसके बाद भाग देंगे हम 5 का, इसमें देंगे तो 5 दूनी 10, और 5 का दिया तो 5 एकम 5, फिर 3 बचा तो ये 37 हो गया, 5 7 35, फिर 2 बचा, 2 ये 25 हो गया, तो 5 25, यानी 175/2। अब 175 में हम 2 का भाग देते हैं, तो 2 पहले हम एक अंक यानी बाईं तरफ जो अंक है यानी 1 है उसमें भाग देंगे तो वो जाएगा नहीं, तो हम फिर 2 अंक लेते, 1 और 7 17 हो गया, तो 17 में 2 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16। अब 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 जीरो, तो हम 5 को उतार लेते हैं यहाँ पे, फिर 2 का भाग देते, 2 का भाग जाएगा 7 बार, 2 7 14। इसके बाद 5 में से 4 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0। अब 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं तो हम यहाँ लगाते दशमलव, उसकी वजह से यहाँ पे आ जाती 1 जीरो। अब 2 का भाग देते तो 2 5 10, तो यहाँ कुछ बचा नहीं है, और ये जो है ये है आपका भागफल, और यही हमारा आंसर भी है। तो हमें प्रतिशत निकालना था, ये प्रतिशत जो होगा वो होगा 87.5। 87.5 जो है वो प्रतिशत रूप में होगा, और प्रतिशत को इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आप जो भी अंक आए हैं किसी भी एग्जाम में उनका प्रतिशत जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे या कोई और सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।